आशी जी नमस्कार। नमस्कार। आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि संस्कृत जो है वो मातृभाषा के रूप में हमें अपनानी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि हिंदी ही पूरी तरह मातृभाषा के रूप में नहीं हम बना पाए। तो ये आप क्या विचार रखते हैं कि संस्कृत मातृभाषा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए जी, पहले तो जब हम संस्कृत बोलते हैं तो लोग इसमें स्वयं को अपने आप थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। संस्कृत मतलब एक बड़ी कठिन भाषा और उसको हम कैसे बोलेंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हम प्रतिदिन हिंदी का जो हम प्रयोग करते हैं नित्य, उसमें भी हम 60 से 70% जो शब्द हैं वो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं नित्य जीवन में भी, हिंदी में भी। अच्छा, ये एक व्यक्ति की मानसिकता है कि संस्कृत कैसे व्यवहार में आएगी। एक शब्द है पिल्लर, पिल्लर बोलते हैं खंबे को इन इंग्लिश, और संस्कृत में भी उसको पिल्लर ही बोलते हैं। आप सूप बोलते हैं, कोई लिक्विड सूप, और दाल को भी लिक्विड होती है उसको सूप बोलते हैं संस्कृत में। आप बोलते हैं भ्रातृ, हम बोलते हैं भ्रातृ इन संस्कृत, और उसी को बोल देते हैं इंग्लिश में ब्रदर। मातृ इन संस्कृत, तो मातृ बिकम मदर, पितृ बिकम फादर। और तो और जो हमारे गणित के जितने भी सूत्र हैं, गणित तो खैर दी भारत ने है पूरे विश्व को, जैसे त्रिकोणमिति द बिकम ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति बिकम ज्योमेट्री। तो इस तरीके से शब्द वही है, वहाँ व्यक्ति को आपत्ति नहीं हो रही है। आप ग्राम बोलते हैं संस्कृत में तो गांव, और जब इंग्लिश में बोलते हैं 1 किलोग्राम, तो वहाँ वेट के लिए, वजन के लिए शब्द तो प्रयोग हो रहे हैं, और वहाँ आपको कुछ फील भी नहीं होता कि आप संस्कृत के शब्द प्रयोग कर रहे हैं। नित्य कर रहे हैं आप प्रयोग तो संस्कृत, इंग्लिश में भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो आप संस्कृत के। चलो ये चीज़ें हम, फिर दूसरी बात, चलो भाषा पुरानी है तो क्यों अपने, तो दो आधार होते हैं किसी भाषा को अपनाने के। एक तो वो आपकी संस्कृति और सभ्यता की परिचायक होती है, जैसा कि संस्कृत है हमारे मूल ग्रंथ जो भारत के अगर संदर्भ में बात करें तो वो संस्कृत में ही है। दूसरा हम कहते हैं चलो वर्ल्ड की सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज। हर किसी के अंदर एक प्रश्न उठता है, आज प्रत्येक व्यक्ति जो है बड़े तर्क पे आधारित जीवन को जी रहा है, और आजकल के बच्चों के और समाज के तर्क पे आधारित क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो पूरा वर्ल्ड चाहता है कि तर्क पे आधारित जो भाषा सर्वोपरि हो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जब हम इसमें गए तो हमें सर्वोपरि जो तर्क पर आधारित सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज जो है इस टाइम वर्ल्ड की, जो कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है, वो है संस्कृत। आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं, 2030 का जो सुपर कंप्यूटर है, जिसको यूएस या बड़ी बड़ी एजेंसीज और वर्ल्ड के बड़े बड़े जो इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन है यूज करने वाले हैं, वो संस्कृत लैंग्वेज की हेल्प से बन रहा है। वो MS ऑफिस वगैरह इसके ऊपर काम कर रहे हैं। नासा भी संस्कृत के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहा है। नासा का रिसर्च संस्कृत पे वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट लगा नासा को, जहाँ उसने साउंड भेजे थे स्पेस पे, तो बहुत सारे साउंड में किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन एक साउंड था ओम। ओम का जो है वहाँ से रिस्पॉन्स आया उसको स्पेस से, यूनिवर्स से, ओम साउंड का। तो उसकी रुचि बढ़ गई ये जान करके, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया। तो संस्कृत एक जनमानस की बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। देखिए, अगर हम किसी भाषा की निंदा नहीं करते, पर आप एक बात सोचिए, आपने सबने, हमने जब छोटे थे तो अल्फ़ाबेट वर्णमाला पढ़ी, हमने पढ़ा का खा गा घा गा। आपने कभी सोचा कि ये का के बाद खा के बाद गा, का के बाद खा के बाद गा ही क्यों आता है? क्या इस पर कभी विचार किया? ये क्रम से लगाए गए हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी वर्ण यहाँ पर जिनका प्रयोग हो रहा है, जो आ रहे हैं, ये सब कंठ से बोले जाने वाले हैं, का खा गा घा गा। अच्छा, दूसरी बात, इसके बाद आता है च वर्ग, च छ ज झ य। आपने कभी सोचा कि एक साथ ही क्यों लगाए हैं? ये सब तालु से बोले जाने वाले शब्द हैं, चा छा जा झा या। इसके बाद मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द हैं, टा ठा डा ढा ना। इसके बाद दंत, जीभ जो है दंत का स्पर्श करती है दांतों का, तब निकलने वाले शब्द है ता था दा धा ना। उसके बाद पा वर्ग है, दोनों होठों के जो है परस्पर संयोग से जो है ये ध्वनि निकलती है, पा फा बा भा मा। तो आपकी जो वर्णमाला है उसको बड़े साइंटिफिक क्रम से रखा गया। अब आप कहोगे सर कब रखा है, तो इस समय काल में जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी निरंतरता और इसको जो हम पढ़ रहे हैं वो काफ़ी समय है, और वैदिक काल से जो है इस तरह की परंपरा है, जहाँ पर वैदिक व्याकरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता था, तो वहीं से ये सारी चीज़ जो है ये इसके
पाणिनि जो व्याकरण है उसमें इसके सूत्र भी हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा इचुवेशानाम तालु, मतलब स्पष्ट किया गया अगर कोई बच्चा तुतला के बोलता है, यदि उसके शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर है तो कई बार इन फॉर्मूले के आधार पे आप उसकी स्पीच थेरेपी या उसके शब्दों का निश्चित उच्चारण उसको बता करके उसके शब्द ठीक कर सकते हैं। तो इस संस्कृत में ये क्षमता है। कई बार हम सोचो तो बच्चा तुतला के बोल रहा है, पर बात तुतलाने की नहीं होती, बात ये होती है कि उसको ये नहीं पता होता है कि यह शब्द कहाँ से उच्चारित करना है। तो सा की जगह शाह बोल देगा, शाह की जगह सा बोल देगा, हमें लग रहा है ये वाला शब्द नहीं बोल रहा है। अब बोलना है उसको पा, होंठों की हेल्प से, होंठ दबाई नहीं कर रहा, उसको बताया जाएगा कि नहीं होंठ की हेल्प लो पा, तो बिल्कुल सही शब्द का उच्चारण होगा। और हम जीवन भर सोचते हैं हमारा बच्चा तोतला है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ एक शब्द को बच्चा क्लियर नहीं बोल पा रहा, टा नहीं बोल पा रहा है, टा को ता बोल देता है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर है टा और ता में। टा ता, ता में जीभ में आएगी, जीभ जो है दांत में लगेगी, टा में जीभ पीछे जाएगी। तो इतना सा अंतर है। अगर ये अंतर हमें भी नहीं पता, हम सोचेंगे हमारा बच्चा तोतला है, बल्कि वो जीभ का सही प्रयोग नहीं कर रहा था, उसको जीभ लगानी चाहिए थी मूर्धा में, टा वो लगा रहा था दांत पे, ता, तो टा जो है ता निकल रहा था उसके मुंह से। हमने कहा ये तो तोतला है, मुझसे बोलना नहीं आता। पर हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि संस्कृत के इन सूत्रों की मदद लें, क्या पता वो जीभ का गलत प्रयोग कर रहा हो। तो संस्कृत अपने में पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है, उसको केवल इसी तरीके से ना लें कि वो केवल पूजा या कर्म कांड तक ही निर्धारित नहीं है। देखो वेदों में केवल 10% मंत्र हैं जो उपासना के मंत्र हैं, बाकी 90% जो मंत्र हैं, 90% मंत्र वो विज्ञान से भरे हुए हैं, जिनमें विज्ञान के सूत्र हैं और विज्ञान से प्रोत है सारे सूत्र। तो ये संस्कृत भाषा की विशेषता है। मुझे लगता है कि लोग जैसे इसको समझ रहे हैं। 2030 का सुपर कंप्यूटर आएगा तो अमेरिका बोलेगा, जैसे उन्होंने बोला भी योग से योगा बन के हमारे पास आया, वो तो अच्छा हुआ कि भारत के कुछ ऋषि मनीषियों ने भी जरा योग का प्रचार तेज प्रारंभ किया, तो योग हमारे नाम से ही इंटरनेशनल योगा डे जो है योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, वरना पता नहीं योग भी कहीं और के नाम से हम सीखता। अब ऐसी संस्कृत का भी होने वाला है। 2030 का सुपर कंप्यूटर आएगा तो अमेरिका हमें संस्कृत सिखाएगा जी, भारत को अमेरिका सिखाएगा और हम सीखेंगे, क्योंकि हमारी तो मानसिकता ऐसी है जब तक वहां से कोई ब्रांड बन के ना आ जाए ना, चाहे कपड़ा हमारा सब कुछ हमारा। आप देखते हैं मार्केट में मॉल में जाते हैं, सारा कॉटन वगैरह जितने भी विदेशी कंपनियां, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो क्या है, कपड़ा तो हमारा ही है, सारा कॉटन यहीं से गया है सर। उनके तो खाली वहाँ मैन्युफैक्चर होकर मोर लग के उनकी आ जाती है, बस ब्रांड उनका हो जाता है। तो वही हमारी भारतीयों की मानसिकता ऐसी होगी जब से ब्रिटिश लोग यहाँ पर राज करके गए, कि जब तक उनका ठप्पा ना लग जाए तब तक हमें लगता है इस चीज़ में तो क्वालिटी है ही नहीं। इंडियन कोई भी प्रोडक्ट होगा हम उसको प्रोडक्ट मानते ही नहीं है जब तक विदेशियों का उस पर वेस्टर्न कंट्री का कोई ठप्पा ना लगा हुआ। वही संस्कृत का भी होना। 2030 में सुपर कंप्यूटर आ रहा है, वेट के इंतजार कीजिए आप, सब लोग सीखेंगे उससे। सॉफ्टवेयर जब संस्कृत में देखेंगे, हर कोई पढ़ रहा होगा, हर कोई जान रहा होगा, क्योंकि अमेरिका यूज कर रहा है फिर तो बहुत बड़ी बात है, हम भी यूज करेंगे। यही मानसिकता है और कुछ नहीं। धन्यवाद शास्त्री।